हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखिए दोस्तों, फोर्थ ग्रेड के फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मैथ का सब्जेक्ट है। मैथ में आज स्टार्ट करेंगे एवरेज, औसत। 15 तारीख हो चुकी है, एग्जाम जल्दी हो जाएगी, मात्र 4-5 महीने में एग्जाम हो जाएगी। और जल्दी से जल्दी जितना अपन को मैथ में जितना कुछ पढ़ लेंगे उतना अपने लिए फायदा ही है। साथ साथ में राजस्थान पुलिस की एग्जाम भी आ जाएगी फोर्थ ग्रेड के बाद में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नई प्रश्नावली अपनी औसत। देखिए औसत, एवरेज, किसी भी संख्या का एवरेज निकालना। आपको इसमें 2-3 सूत्र है वो भी याद करने होंगे, और प्रश्नावली बस 4-5 सूत्र याद करना, पूरी प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में लिखाऊंगा नहीं है आपको, लेकिन क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, 3, 6, 9, 12, 15। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये हल कर रहे हैं। तीन तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत करना है, तो 3 प्लस 15। 3 के प्रथम 5 गुणज हो गया ना, ठीक है। बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 15 3 कितने हो जाएंगे, 18। 18 बट्टे कितने हो जाएंगे, 2। तो कितने बचेंगे, 9। तो 9 हो जाएंगे इसके, ठीक है। 9 क्या हो जाएंगे, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा, 9। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। 50 तक की आपको सम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। सम प्राकृत संख्या आप जानते होंगे, जैसे 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी। ये क्या हो जाएगी, सम प्राकृत संख्या। तो आपको 50 तक की पूछ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए भाई 50 तो क्या है, इसमें आपको सम प्राकृत संख्या दे रखी है, तो विषम प्राकृत संख्या भी कितनी होगी। तो इसमें क्या करना है, n+1 कर देना है। देखिए एक 50 तक की सम प्राकृत संख्या ज्ञात करने के लिए, 50 तक की पूछ रहे हैं ना, 50 तक की सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसमें 25 तो कौन सी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। 25 आपको मान लो संख्या आ गई है, कितनी आ गई, 25 आ गई है, तो n+1 कर देना। इसमें n कितनी होगी, इसमें 25 प्लस 1 कितनी होगी, 26। कितनी होगी, 26। 26 क्या होगी, सम प्राकृत संख्या। 26 क्या होगी, सम प्राकृत संख्या हो जाएगी। ये तो होगी सम प्राकृत संख्या। एक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विषम प्राकृत संख्या। क्या पूछ सकता है, विषम प्राकृत संख्या। देखिए अगला क्वेश्चन है, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत आपसे पूछ ले। 60 तक की, 60 तक की, 60 तक की विषम विषम संख्या आपसे पूछ ले। सो ये किस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाले। 60 तक की विषम प्राकृत संख्या आपको मान लो 1 है, 3 है, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। ये क्या हो जाएगी, विषम प्राकृत संख्या। तो 1 से 60 तक की 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, और 60 तक की 59 आएगी, क्योंकि 60 तो क्या हो जाएगी, सम प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगी, सम प्राकृत संख्या। तो इसकी कर ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 30। कितनी हो जाएगी, संख्या तो हो जाएगी 30। समझ में आ रहा ना, यहाँ तक 30 हो जाएगी। तो n बराबर कितनी हो गई, 30। तो आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आंसर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि आपसे अगला क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से पूछ ले, भाई प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत आपसे पूछ ले। प्रथम में पूर्ण प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत आपको 10 दे रखा है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, 10 पूर्ण संख्याओं का औसत औसत आपसे पूछ रहे, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए पूर्ण संख्या का मतलब समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 9 तक, ये 10 संख्या हो गई है ना, 10 संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार करेंगे, n-1, n इसमें सूत्र n-1 ये सूत्र लगने वाला है। तो n क्या हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा।
एन का क्या हो जाएगा 10 हो गए, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 बटे में 2, 9/2 क्या हो जाएगा 9/2। यदि आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, तो n+1 ही होगा इसमें। ये यदि आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, यदि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5। क्या हो जाएगा 4.5, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम से। ये तो हो गया, देखिए प्रथम में 10 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ रहा है, और यदि आपसे प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ ले तो क्या होगा, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो है 20 ही होगा। क्या होगा 20 ही होगा, ये याद कर लेना, ठीक है। प्रथम क्वेश्चन और सुन लो, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो है 20 ही होगा। यदि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो वह कितना होगा, प्रथम विषम संख्या का औसत आपसे पूछे तो वह कितना होगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का प्राकृत औसत कितना होगा, तो वह भी कितना होगा 15 होगा, वह भी कितना होगा 15 ही होगा। यदि विषम पूछे तो वह उतना ही होगा, क्योंकि n बराबर n आंसर होता है इसका। क्या होता है, बराबर n आंसर होता है, जितना आपसे पूछ रहे हैं उतना ही उनका आंसर होगा, ठीक है। अपन थोड़े से बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, और ध्यान से जितना आप क्वेश्चन को ध्यान लगाओगे उतना ही क्वेश्चन यूजी होगा। देखिए पहला क्वेश्चन अपना, उतने तो छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो पहला क्वेश्चन अपना है 30 संख्याओं का औसत कितना है 15। 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, अंतिम संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं, देखिए 30 संख्याओं का योग दे रखा है 15, कितना दे रखा है 30 संख्याओं का, पहले अपन योग निकालेंगे, कितनी 30 संख्याओं का योग, 30 संख्याओं का योग निकालेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन में दे रखा है 30 संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 इंटू 30 हो जाएगा, योग करते ही 15 इंटू 30, 15 को 30 से इंटू करेंगे तो कितने आ जाएंगे 15 45, 450, कितने हो जाएंगे 450 हो जाएंगे। ये क्या हो गया 30 संख्याओं का योग। फिर देखिए इनमें से 18 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 18 संख्याओं का औसत, 18 संख्या का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन में और क्या दे रखा है 11 संख्याओं का औसत 20 है। क्या दे रखा है 11 संख्या का औसत 20 दे रखा है। तो 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 20 दे रखा है। अब 20 इंटू 11, जब 11 को और 20 को इंटू करेंगे तो 220 आ जाएंगे, कितने जाएंगे 220। बस आपको एक काउंटिंग ठीक से करनी है, ठीक है, काउंटिंग ठीक से करेंगे तो आगे जाके गलती नहीं होगी। फिर अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अंतिम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या पूछ रहा है। तो सबको क्या देंगे, सब में से माइनस कर देंगे। जैसे 450 माइनस 180 माइनस 220, अंतिम संख्या पूछ रहा है ना, तो सबको माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे अपन के पास 50, कितने बचेंगे 50 बचेंगे। आपको उस ऑप्शन में दिख रहे होंगे 50, ठीक है, तो ऑप्शन में 50 आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 छात्रा दे रखी है, उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राओं की उनकी एक शिक्षिका की आयु, औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को 8 दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या होगी, जब शिक्षिका की आयु को 8 दिया जाता है और उसकी जो औसत 1 वर्ष की कमी हो जाती है, उसकी औसत आयु कितनी 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या होगी। अपन को शिक्षिका की आयु नहीं दे रखी है, ठीक है, तो शिक्षिका की जो आयु मानेंगे वो अक्ष वर्ष, क्या मानेंगे शिक्षिका दे रखी है
आयु अक्ष वर्ष। क्या मानेंगे? शिक्षिका की आयु क्या है? अक्ष वर्ष है। ठीक है। 14 छात्रों तथा शिक्षिका की आयु, 14 छात्रों और शिक्षिका की आयु दे रखी है। ठीक है। कितने दे रखी है? 14 छात्रों और शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष दे रखी है। 14 छात्रा व शिक्षिका की आयु, इधर तो देखिए 14 इंटू शिक्षिका की आयु कितनी दे रखी है? 15। तो इसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है। कुल आयु पूछ रहे हैं तो इसमें हो जाएगी 15 इंटू 15, दोनों की 15 इंटू 15, क्योंकि 14 छात्रा 1 वर्ष की कमी दे रखी है तो 14 प्लस 1 इसके छात्रा 1 शिक्षिका हो जाएगी। ठीक है। तो 14 तो छात्रा होगी, देखिए ध्यान से पढ़ना है, 14 छात्रा होगी। क्या होगी? 14 छात्रा और 1 शिक्षिका, तो कितनी होगी? 14 छात्रा प्लस 1 शिक्षिका कितनी होगी? 15। कितनी होगी? 15 तो होगी ना, शिक्षिका भी शामिल कर दिया ना, शिक्षिका शामिल, समझ में आ रहा है ना प्रश्न? 14 छात्र और उनकी 1 शिक्षिका, तो 14 छात्र 1 शिक्षिका कितनी होगी? 15 हो गई ना। उसकी औसत आयु कितनी दे रखी है? 15। 15 औसत आयु कितनी है? 15। जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वर्ष हो जाएगी? 225 वर्ष। 225 वर्ष। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अपन को क्या करना है? नया औसत निकालना है। क्या निकालना है? नया औसत निकालना है। नया औसत निकालने के लिए शिक्षिका की आयु कितनी दे रखी है? अक्षी दे रखी है। अपन के पास औसत कितनी आई थी? 225। 225 माइनस अक्ष बट्टे में क्या आ जाएगा? बट्टे में क्या हो जाएगा? 14। 14 छात्र की निकालनी है तो बट्टे में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो। और इधर दे रखी है टोटल कितनी है? 15। 1 वर्ष की क्या दे रखी है? 1 वर्ष की कमी हो जाती है तो 15 माइनस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इधर दे रखा है भाई 225। 225 ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अक्स बराबर ये 15, 15 में 15 को और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 196। कितना आ जाएगा? 196। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अपन क्या करेंगे फिर? 225 दे रखा है, इधर 196 दे रखा है, तो अक्स बराबर 225 माइनस 196 बराबर कितना? अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। ठीक है। कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। यह क्या हो जाएगा? तब शिक्षिका की आयु क्या थी? तो कितनी थी? 29। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 29 वर्ष। ठीक है। 29 वर्ष आपको दिख रहा है। ठीक है। फिर अपन ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे, 1-2 क्वेश्चन। तो चलिए देखिए अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए देखिए एक प्रश्न अपना ये दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत 7 है। क्या दे रखा है? 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? आपको ऑप्शन है 15, 13, 7, 4। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए तीसरी संख्या का मान, 3 संख्याओं का औसत 7 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तो तीसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 3 इंटू 7 क्या दे रखा है? तीसरी संख्या का मान, तीसरी संख्या का मान क्वेश्चन में अपन को दे रखा है 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो कोष्टक में 3 संख्याओं का औसत 7 हो गया। ठीक है। कोष्टक कर देंगे बंद, फिर माइनस कर देंगे। फिर अगला अगला क्या दे रखा है? पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4। तो कोष्टक क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको गुणा करेंगे 7 या कितना हो जाएगा? 21 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 बराबर के कितना आ जाएगा? 13। आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है।
यही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम से, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में आपको टिक लगा दीजिए, 2 नंबर का आपका ऑप्शन है 13। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल अपन से यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।